मैं जल्दी से आपको आप ही के नेता है उदित राज, उनका एक बयान कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था वो याद मत दिलाइए। अभिजीत दीप के आंदोलन का नेतृत्व तो राहुल गांधी को सौंप दे। केवल राहुल गांधी इस ऊर्जा को संविधान की रक्षा के लिए व्यापक आंदोलन में बदल सकते हैं। अगर ऊर्जा बिखर गई तो मकसद खत्म हो जाएगा। देखिए, तो राहुल गांधी को यह कमान संभाल लेनी चाहिए थी। ये उदित राज जी की ऐसी इच्छा थी। उदित राज की अपनी इच्छा, बहुत सारे लोगों की अपनी इच्छा हो सकती है। राहुल गांधी जी ऑलरेडी देहरादून और उससे पहले कोटा और देश के अन्य भागों में छात्रों की आवाज, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नई रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं, जिसमें सरकार से भी हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि उन चीजों को माने। और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की बात कर रहा हूं। तो इनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई नया प्लेयर आया नहीं और वो हाईजैक करके मुद्दे को ले गया। देखिए, हमारी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। आज का जो आंदोलन है ये स्वतः स्फूर्त छात्रों का आंदोलन है। कहीं से भी ये कोई प्लेयर की डॉक्टर जफर इस्लाम और अजय जी को एक साथ रखिएगा। और सरकार को समझनी चाहिए। हम लोग तो अभी भी कह रहे हैं प्रधान जी पर इतना क्यों आप तो सार्थक चर्चा की हम उम्मीद करें। हटाइए और नए सिरे से शिक्षा नीति बनाइए। डॉक्टर जफर इस्लाम जी, शिक्षा नीति में विपक्ष बार-बार कह रहा है, जो बयान सामने आ रहे हैं आज जो हंगामे के बाद, कि हम चाहते हैं कि नीट पर E20 पर सभी मसले पर खुलकर चर्चा हो। सरकार नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी सरकार नहीं होना चाहिए। क्या सरकार नहीं चाहती इस पर चर्चा होना चाहती है? डॉक्टर जफर इस्लाम, जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए। जिम्मेवारी क्यों नहीं तय होनी? ठीक है डॉक्टर जफर इस्लाम। अजय भाई देखिए, ऐसा है कि हम हर मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ऑपोजिशन जब चर्चा की बात भी होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, तो लेकिन फिर जब जाते हैं अंदर तो ये प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, डिसरप्ट करते हैं पार्लियामेंट। ये मन बना ले पहले कि डिसरप्शन करना है या चर्चा करना है। दूसरी बात, अजय भाई एक मिनट जरूर रुकिए, मेरी बात खत्म हो जाए। दूसरी बात बोल रहे हैं आप, ताजा जानकारी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ताजा जानकारी जो है सीधे धीरे धीरे सच्चाई निकल के आएगी कि कौन कौन एजेंसियां इसके पीछे और कौन कौन लोग, कौन कौन पॉलिटिकल पार्टियां आपकी चल रही है, चलाते रहिए। फाइनली जो है यदि यही चलती रही आपकी वो जनरल शाह की नीति, तो देश जो है अधिनायकवादी नहीं होगा। आप गलतफहमी में जी रहे हैं, डेमोक्रेटिक ही रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों को सत्ता से इतना दूर चले जाएंगे कि आप लोगों को नाम भी लोग नहीं सुनेगा। ये हालत बदलिए। आप लोग कम से कम भाजपा के लोग तो डेमोक्रेटिक होइए। आशा तो नहीं करते हम। दो लोगों को गिरवी रख दिया है अपनी जमीर भी आप लोगों ने, और दो लोग जो है देश के लोगों का भविष्य चाहते हैं। सफर इस्लाम की सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, खुफिया तंत्र आपका है, सब आपका है। अगर आपके मन में ऐसा संदेह है कि ये जो प्रदर्शनकारी थे ये किसी ग्रुप से, किसी संगठन से जुड़े हुए थे अराजक, तो आपके पास पूरा अख्तियार है, उठाइए, जेल में डालिए और केस लॉन्च कीजिए उन पर। पूरा अधिकार है सर आपके पास। सीआरपीएफ तो लगा ही दिया था, मिलिटेंट घोषित करा दीजिए। सभी जाएंगे, ऐसा नहीं है। यही चाह रहे हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। ये एजेंसियां को पैसा बांट के और एजेंसियां बाकी लोगों को करवा दीजिए, पैसा बांट के इस तरह के देश में इस तरह के आतंकवादी वाले, लेकिन हालात पैदा करने पूरा देश के नौजवान जब आवाज उठाए, अजय जी, इस मॉनसून सत्र में जनता ये उम्मीद करे कि सार्थक बहस हो पाएगी। ये इतने बड़े मुद्दे हैं, नीट पर कल बहस होनी चाहिए। सकारात्मक मुद्दे उसमें तो कांग्रेस या अपोजिशन बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन बहस ये तो हंगामा करना चाहता है। ये चाहता है कि जो सरकार में कर रही है। पीएम ने भी आज सुबह कहा मॉनसून हो या मॉनसून सत्र दोनों प्रोएक्टिव हो, और ये दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। बहस होनी चाहिए, ये कहा है पीएम ने। वो चाहते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है चंदा चोरी, सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे 57 साल का युवा हो गया, 57 साल का होने वाला है। सदन में बहस कीजिए, सदन में चर्चा कीजिए। हम चाहते हैं 57 साल का हो रहा है युवा।